नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता मजलिस में इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू हुई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो बातें रह गई और जो बातें आगे की आयत करीमा से मुताल्लिक़ हैं, इस मजलिस में उनको बयान किया जाएगा। पिछली मजलिस में ये बयान हुआ था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर चले थे, और वो उस दरिया के किनारे पहुंचे, तो उस वक्त एक तो उनके सामने वह मौजें मारता हुआ दरिया था, जो तकरीबन जिसकी चौड़ाई 10-12 मील के आसपास थी, और पीछे फिरौन भी अपने लश्कर के साथ पहुंच चुका था। तो अब अगर आगे बढ़ते तो दरिया में डूब करके मर जाते, और पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ तलवारें लिए खड़ा था, तो पीछे मुड़ जाते तो वो उनको नेस्त नाबूद कर देता। तो इसलिए उस वक्त उनके सामने आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी। तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो अपना आसा उस दरिया को, उस पानी को या अबू खालिद की कुन्नियत के साथ कह करके मारे, तो वो पानी इधर उधर रुक करके उसमें से रास्ता बना देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना आसा उस दरिया पर मारा, उसके पानी पर मारा, तो उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 कबीलों की निस्बत से 12 रास्ते बन गए। जब 12 रास्ते बन गए और बनी इसराइल के 12 कबीले उन 12 रास्तों में दाखिल हुए, तो अंदर दाखिल होते वक्त जब चलने लगे तो उनको ये
शक फिर दाखिल होने लगा दिल में और सताने लगा कि पता नहीं हमारे दूसरे कबीलों का क्या हाल है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उनके बीच में पानी की दीवारें खड़ी थी। तो जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने शक का इजहार किया कि हमें लग रहा है कि कहीं हमारे दूसरे कबीले डूब न जाएं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन पानी की दीवारों में रोशनदान की तरह, जालियों की तरह बन गई, जिससे वो एक दूसरे को देखते हुए उस दरिया को पार करने लगे। जब दरिया को पार कर चुके तो इधर लश्कर भी बिल्कुल दरिया के किनारे पर पानी के पास पहुंचा। फिरौन अपने लोगों से कहने लगा कि देखो मेरी हैबत से दरिया के ये रास्ते बन गए, दरिया का पानी फट पड़ा। उसकी कौम ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसमें दाखिल हो जाओ, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसने घोड़े को भगाना चाहा, उन रास्तों में दाखिल करना चाहा, लेकिन उसका जो घोड़ा था वो किसी सूरत उस दरिया में, उन रास्तों में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उसका घोड़ा नहीं तो किसी का लश्करी का घोड़ा उसमें दाखिल होने के लिए तैयार नहीं था। अब उलमा फरमाते हैं कि उस फिरौन के लश्कर में सिर्फ घोड़े ही घोड़े थे, यानी सिर्फ नर थे, कोई मादा नहीं थी। तो हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मादा घोड़ी लेकर के आए और उस मादा घोड़ी को फिरौन के घोड़े के सामने पानी की तरफ दाखिल किया, उस रास्ते में दाखिल किया। फिरौन के घोड़े ने जब मादा की बू सूंघी तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा और उस रास्ते में दाखिल हुआ। जब फिरौन का घोड़ा, फिरौन ने उसको रोकना चाहा लेकिन फिर वो नहीं रुका और उस रास्ते में दाखिल हुआ। उसकी देखा देखी उसके तमाम लश्करी उस रास्तों में दाखिल हो गए। उन सब के पीछे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहते हैं कि वो सबको भेज रहे थे कि अरे सब चले गए हैं, तुम ही रह गए हो। इस तरीके से उन्होंने सब के सब लश्कर के जितने आदमी थे सबको फिरौन के साथ उस पानी में दाखिल करवा दिया। और उधर जब सब के सब उन रास्तों में दाखिल हो गए तो अब अल्लाह के हुक्म से उस पानी को हुक्म हुआ कि अब मिल जाओ। जो ही वो पानी मिला तो फिरौन का सारा लश्कर फिरौन के समेत उसमें डूब गया। जब डूब गया तब भी बनी इस्राइल को चैन नहीं आया और कहा कि तब तक हमें इत्मीनान नहीं होगा जब तक हम अपनी आंखों से उसकी लाशों को नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से उलमा फरमाते हैं कि फिर उस पानी ने फिरौन की लाश को बाहर फेंका और बनी इस्राइल ने जब अपनी आंखों से उस लाश को देखा तब उन्हें इत्मीनान हुआ कि हमें अब वाकई में फिरौन के से छुटकारा मिल गया। इसी को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, कि याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया, चीर दिया, उसमें रास्ते बना लिए। फअनजयनाकुम, तो तुम्हें बचा लिया। एक तो दरिया में डूबने से भी बचा लिया, यानी उस डूबने की मौत से भी बचा लिया, और पीछे जो मौत फिरौन की सूरत में खड़ी थी उस मौत से भी हमने तुम्हें नजात दी। तो दोनों मौतों से हमने तुम्हें बचा लिया। वअग़रक़ना आल फिरौन, और फिरौन वालों को वअन्तुम तंज़ुरून, तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। तुम देख रहे थे उसके फिरौन के लश्कर को डूबते हुए, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। इस तरीके से हमने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हारी मौत से तुम्हें नजात अता फरमाई। तो ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर हम तुम्हें उस वक्त नहीं बचाते तो आज जो तुम सरकार के अहद में जो
बनी इसराइली थे, तो अगर उनको उस वक्त ना बचाया होता उन बाप दादाओं को, तो फिर ये भी जिंदा नहीं होते, क्योंकि ये उन्हीं की पुश्त से निकले हैं। लिहाजा जैसे ये उनके ऊपर उस वक्त एहसान हुआ, ऐसे ही ये सरकार के दौर में रहने वाले यहूदियों के ऊपर भी एहसान था, बनी इसराइल के ऊपर भी एहसान था। उन्हें यह भी एहसान याद दिलाया जा रहा है। फिर उसके बाद जब उन्हें नजात मिली, नजात के बाद वो आगे बढ़े और जब एक जगह जाकर क़याम पजीर हो गए, वहां जाकर पड़ाव डाला, तो वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात का वादा फरमाया। और तौरात चूंकि उस वक्त तक की, बल्कि कुरान पाक से पहले तक की जितने किताबें नाजिल हुई, जितने सहीफे नाजिल हुए, वो सब लिख करके नाजिल होते थे। सिर्फ कुरान पाक वो सरकार के कल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ और फिर सरकार की जुबान मुबारक से हम तक पहुंचा। बाकी अल्लाह की दूसरी किताबें और सहीफे वो सब तख्तियों में लिख करके नाजिल होती थी। फरिश्ते उनको लेकर के उस पैगंबर के पास जिस पर उसको उतरना होता था, उसके पास लेकर के आते थे, वो लिख करके नाजिल होती थी। तो तौरात भी उसी तरीके पर नाजिल हुई। तौरात जबरजदी तख्तों पर लिख करके नाजिल हुई थी। और तौरात को जब नाजिल होना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि पहले आकर के 40 रातें खलवत में गुजारें, लोगों से दूर होकर के गुजारें, से ताकि अल्लाह तबारक व तआला का मजीद ज्यादा से ज्यादा कुर्ब उनको अता हो जाए। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रातों का वादा फरमाया। पहले 30 रातों का, फिर उसके बाद 10 और बढ़ा दी गई। और इन 40 रातों से मुराद 40 रातों दिन। रात का जिक्र इसलिए फरमाया क्योंकि पहले तारीकी, फिर उसके बाद रोशनी होती है। और हमारे यहां जब रात शुरू हो जाती है तभी से तारीख बदल जाती है, क्योंकि तारीख चांद के हिसाब से होती है और चांद वो मगरिब के बाद, सूरज डूबने के बाद निकलता है। इस वजह से चांद को देखने से ही, चांद को देखते ही हमारे यहां तारीख बदल जाती है। इस वजह से रात का जिक्र किया जाता है। और मुराद वो रात और उसके बाद वाला दिन। तो ये कुल सिर्फ 40 रातें नहीं, बल्कि 40 रात उनके दिनों के समय। तो इन 40 रातों का अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये 40 रातें उलमा किराम फरमाते हैं, एक तो ज़ीक़ादा का पूरा महीना यानी 30 दिन और ज़िलहिज्जा के 10 दिन, कुल मिलाकर के 40 दिन हो जाते हैं। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए 40 रातों के लिए रवाना हो गए, तो उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर अपना नायब बनाया। और नायब बना करके जब रवाना हुए, इधर उनके जाने के बाद सारी सूरत हाल बदल गई। जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का इकरार करवाया था, तौहीद सिखाई थी, उन्हीं लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इन 40 रातों के 40 दिनों के अंदर ही वो शिर्क में गिरफ्तार हो गए। हुआ यूं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए, तो इधर बनी इसराइल में एक शख्स रहता था, उसका नाम भी मूसा था और उसको सामरी कहा जाता था। उस सामरी ने बनी इसराइल को बहकाने के लिए, फितने में मुब्तला करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल जब फिरौन के चंगुल से निकल रहे थे, तो उन लोगों ने
एक दिन पहले आले फिरौन से जेवरात आरियतन ले लिए थे कि हमारा त्योहार है, उसको हमें मनाना है, तो जेवरात हमें आरियतन दे दो। मुस्तार लिए उन लोगों से। वो जेवरात जब उन लोगों ने आले फिरौन से लिए तो उसी रात इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को वहां से ले चलो। तो अब बनी इसराइल के पास आले फिरौन के वो जेवरात भी सब रखे हुए थे, सोने चांदी के सारे जेवरात उनके पास रखे हुए थे। अगर वो वापस कर लेते तो फिर फिरौनियों को खबर हो जाती कि इनका तो त्योहार अभी हुआ नहीं, पहले ही क्यों वापस कर रहे हैं। तो शक की सूरत में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इस वजह से उन लोगों ने वो अपने जेवरात अपने साथ ही रखे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी कुछ नहीं फरमाया, साथ लेने को ही फरमाया। जब वो जेवरात उनके साथ में थे और इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए, इससे पहले कि वो हजरत मूसा से पूछते कि इन जेवरात का अब क्या करना है, क्या ये हमारे लिए हलाल है क्या हराम है, उससे पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए। जब वो रवाना हुए तो मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम वो सारे जेवरात लेकर के एक गड्ढे में जमा करके रखो। जब हजरत मूसा वापस आएंगे तो उनसे उसका हुक्म पूछेंगे कि वो हमारे लिए हलाल है या हराम है या उनके साथ क्या करना है। और दूसरी रिवायतों के मुताबिक सामरी ने उनसे कहा कि ये जेवरात तुमने आरियतन लिए थे, किसी सूरत तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, लिहाजा इन्हें तुम इस गड्ढे में डाल दो। और गड्ढे में डलवा दिया और उसमें आग लगवाई। आग के जरिए वो जेवरात सारे के सारे पिघल गए और उसने एक सांचा उस आग में डाल दिया जिसमें वो सारा पिघला हुआ सोना चांदी जा करके एक बछड़े की सूरत इख्तियार कर गया। और बछड़े की सूरत इख्तियार किया तो उसने वो मुश्त खाक, वो एक मुट्ठी मिट्टी जो उसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के खुर के नीचे से उठा ली थी, वही मिट्टी उसने उस बछड़े में डाल दी और वो बछड़ा आवाज करने लगा। अब इसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कैसे पहचाना और उसके घोड़े के खुर के नीचे से मिट्टी क्यों ली, उसका किस्सा भी उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि बाज फरमाते हैं कि वलदुज़्ज़िना था, इसको इसकी मां ने पैदा करके कहीं फेंक दिया था। और बाज उलमा फरमाते हैं कि जिस साल बनी इसराइल में फिरौन के हुक्म से बच्चों को ज़बह किया जा रहा था, उसी साल ये मूसा भी पैदा हुआ था। इसकी मां ने भी इसको बच बचा करके जन्म दिया था और उसके बाद इसको ले जा करके गार में फेंक के आ गई। गार में फेंकने के बाद उसने गार का दहाना भी बंद कर दिया था ताकि फिरौन के हाथों उसका कत्ल ना हो जाए। बाकी उसके साथ फिर जो हो जाए वो अल्लाह की मर्जी। तो उधर जब वो उस सामरी को उस गार में उसकी मां फेंक करके आई थी तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस सामरी के पास आकर के अपनी उंगलियों से उसके मुंह में डाल करके उसको ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि एक उंगली से उसका दूध निकलता था, दूसरी उंगली से उसको शहद महसूस होता था, तीसरी उंगली से उसको घी महसूस होता था। इस तरीके से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस सामरी की परवरिश फरमाई। तो अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब उसकी परवरिश फरमाई थी तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ उसको एक लगाव सा हुआ था और उसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की पहचान थोड़ी सी किसी हद तक हासिल हो गई। कहते हैं कि जब वहां फिरौन उस दरिया में दाखिल हो रहा था
और बनी इसराइली किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे थे, तो उस वक्त सामरी की नजर पड़ गई कि हजरत जबरील जिस घोड़े पर थे, उस घोड़े के खुर के नीचे जहां जहां वो घोड़ा कदम रखता था, वहां वहां पर घास उगती थी और सूखी होती थी, वो हरी भरी हो जाती थी। तो सामरी ने गौर से उस देखा, तो उसको लगा कि हो न हो ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, ये फरिश्ता, ये वही फरिश्ता है जो मुझे ऐसा महसूस कराता। तो उसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के खुर के नीचे से थोड़ी मुश्त खाक उठाई थी। और बाज फरमाते हैं नहीं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में 39 रातों के लिए ले जाने के लिए हजरत जिब्रील आए थे, तभी मूसा उस सामरी ने जो है हजरत जिब्रील को पहचाना और उनके कदम, घोड़े के कदमों के नीचे से उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वही मिट्टी उसने उस बछड़े में डाल दी। अब उलमा फरमाते हैं कि एक तो ये मूसा सामरी, इसकी परवरिश हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाई, यानी इसको पलाया बढ़ाया। और दूसरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिनकी परवरिश फिरौन के घर में हुई, सबसे बड़े मुशरिक जो खुद ही खुदा बन बैठा था, उसके घर हुई थी उनकी पैदाइश। तो ये सामरी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पल बढ़ करके खुद भी मुशरिक, सबको मुशरिक बना डाला उसने, बछड़े की परस्तिश करवाई। और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिनकी जो फिरौन के महल में तरबियत पाए थे, उन्होंने खुद भी तौहीद और सबको तौहीद सिखाई थी। तो इसी को एक शायर ने फरमाया, इज़ल मर्उ लम युखलक सईदम मिनल अज़ल फ़क़द ख़ाब मन रब्बा व ख़ाबल मुअम्मलु फ़मूसल्लज़ी रब्बाहु जिब्रील काफिर व मूसल्लज़ी रब्बाहु फ़िरऔन मुस्लिम मुरसल। कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक शामिल हाल ना हो, अगर उसकी तौफीक शामिल हाल ना हो, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की तरबियत पा करके भी आदमी बदनसीब हो जाता है, वो काफिर बन जाता है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक शामिल हाल हो, तो फिरऔन के महल में तरबियत पाकर भी आदमी उलुल अज़म पैगंबर बन जाता है, हजरत मूसा बन जाता है। सब तौफीक इलाही है। तो सामरी ने वही मुश्त खाक जो उसने हजरत जिब्रील के घोड़े के कदमों के नीचे से उठाई थी, वही उसने उस बछड़े में डाल दी। उस बछड़े में डलते ही उस बछड़े से अंदर से आवाजें आने लगी। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि फिर वो मुश्त खाक डाल करके गोश्त पोस्त का बछड़ा बन गया था, लेकिन जमहूर फरमाते हैं कि नहीं, वो उसी हालत में रहा, यानी सोनी चांदी की हालत ही में रह करके उसने आवाजें निकालनी शुरू कर दी। जब आवाजें निकालनी शुरू कर दी, वो बाहर आया, तो अब सामरी ने उन लोगों से कहा, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसिया, कि ये तुम्हारा भी माबूद है और मूसा का भी माबूद है, लेकिन वो भूल गए। अब इसने ये शुरू कब किया उन लोगों को फितने में मुब्तला करना? कहते हैं कि पहले इन लोगों ने हिसाब कैसे लगाया था 40 रातों का, कि एक रात ये एक हो गया और उसका दिन ये 2 हो गए। तो इस तरीके से 20 रात और दिन मिलाकर के इनके नजदीक 40 हो गए। तो इसलिए 20 दिन जब पूरे हो गए, तो इनकी गिनती के मुताबिक, इनके शुमार के मुताबिक वो 40 हो गए। अब 40 हो गए, तो अब सामरी आया और उसने उनसे कहा कि हजरत मूसा उधर ढूंढने गए थे, वो हलाक हो चुके हैं, वो वही मौत के शिकार हो गए हैं, जबकि उनका माबूद यहां पर पड़ा हुआ है। तो 20 दिन के बाद सामरी ने उनको फितने में मुब्तला करना शुरू किया। लेकिन दूसरे उलमा फरमाते हैं कि नहीं,
पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से 30 रातों का वादा फरमाया था और फिर उसके बाद 10 रातें और बढ़ा दी, जैसा कि खुद कुरान पाक में दूसरे मकाम पर है। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो अपनी कौम से कहा कि मैं 30 रातों के लिए जा रहा हूं। अब उधर जाकर के फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब 10 रातों का इजाफा फरमाया तो इधर कौम 30 रातों का इंतजार कर रही थी। जब 30 रातों तक हजरत मूसा वापस नहीं लौटे तो अब सामिरी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आज आना चाहिए था, वो वहां ढूंढने गए हैं अपने माबूद को देखने के लिए और उनका माबूद यहां पड़ा है, जो उनका भी माबूद है तुम्हारा भी माबूद है। तो इस तरीके से सामरी ने, और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन पर वापस भी नहीं आए, इस वजह से सामरी की एक कोशिश कामयाब हो गई और उसने बनी इसराइल को फितने में मुब्तला कर दिया। अब जब फितने में मुब्तला कर दिया तो बाज रिवायतों के मुताबिक सिर्फ हजरत हारून अलैहिस्सलाम बचे और बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत हारून और हजरत हारून के साथ 10-12 हजार बनी इसराइली बचे जिन्होंने उस बछड़े की पूजा नहीं की। बाकी उसके अलावा जितने भी बनी इसराइली थे सब ने उस बछड़े को माबूद बनाया, उस बछड़े की पूजा कर दी। जब बछड़े की पूजा की तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए और देखा कि उनकी कौम तो उनके जाते ही यहां शिर्क में मुब्तला हो चुकी है, तो उन्होंने पहले अपने भाई को पकड़ा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़ करके कहा कि ये हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की, आपके होते हुए एक सब कैसे हो गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाबन जो इरशाद फरमाया वो दूसरे मकाम पर इंशाअल्लाह रहमान तफसील से आएगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब बनी इसराइलियों को डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा इंतजार भी नहीं किया, मेरा इंतजार कर लेते, मुझसे पूछते, लेकिन तुम लोगों ने इंतजार भी नहीं किया। अब तुम लोगों का फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। तो अब उनकी तौबा कैसे होनी थी अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वइद वअदना मूसा 40 लैलतन, कि जब हमने मूसा से 40 रात का वादा फरमा लिया, सुम्मा तखल्तुमुल इजला मिन बादी, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी, व अंतुम जालिमून, और तुम जालिम थे। बछड़े की पूजा शुरू करके तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। तुम लोगों को अल्लाह की इबादत करनी थी लेकिन तुम लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह की इबादत ना करके तुम लोगों ने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक वो उम्मत थी, इस उम्मत और उस उम्मत के दरमियान फजीलत और बरतरी बताने के लिए फरमाते हैं कि एक वो उम्मत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारका में ही सिर्फ 40 दिन गायब हुए थे, इधर कौम मुशरिक बन गई। उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को छोड़ करके एक सबसे गबी जानवर बछड़े को उन लोगों ने माबूद बना लिया, उसकी परस्ती शुरू कर दी। इतनी गबी कौम थी, इतनी कुंद जहन और नाकारा कौम थी। और इधर फरमाते हैं फिर कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में तो दूर, आपके तशरीफ ले जाने के 1450 साल गुजरने के बाद भी आपका कलिमा पढ़ने वाला शिर्क में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरे तरीके का कुफ्र या बदमजहबी तो हुई, लेकिन एक अल्लाह को एक मर्तबा जिसने मान लिया वो कभी भी अल्लाह को छोड़ करके किसी बछड़े के सामने नहीं झुका, किसी पत्थर के सामने नहीं झुका, किसी और के सामने वो नहीं झुका।
दूसरे तरीके के कुफ्र सरजद जरूर हुए, दूसरे तरीके की जलालत जरूर हुई, लेकिन शिर्क में कभी भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने एक मर्तबा सरकार का कलिमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का इकरार एक मर्तबा दिलो जान से किया, फिर कभी उसने उस तौहीद के इकरार को झूठा नहीं साबित किया। जो इस बात में फर्क है वही उसकी उम्मत और इस उम्मत में फर्क है। फिर उसके बाद अब तौबा का मामला वो कैसे हुआ उसकी भी तफसील आगे आ ही रही है। यहां पर मुख्तसरन इतना कि उन्हें ये हुक्म हुआ कि तुम अपने आप को कत्ल कर लो, एक दूसरे को कत्ल कर लो। उलमा फरमाते हैं कि जिन्होंने कत्ल नहीं, जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था और दूसरा जिन्होंने बछड़े को माबूद नहीं बनाया था, उनको हुक्म हुआ कि वो उन माबूद बनाने वालों, बछड़े की पूजा करने वालों को कत्ल कर दें। तो अब इन्हें, जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, इन्हें बताया गया कि तुम लोग हाथ बांध करके बैठ जाओ, पालती मार करके, सर झुका करके। और जिन्होंने बछड़ों को माबूद नहीं बनाया था, पूजा नहीं की थी, उन्हें हुक्म हुआ कि तुम उन लोगों की जान ले लो, तुम उन्हें कत्ल कर दो। अब जिन लोगों की जान लेनी है, जिन्हें कत्ल करना है, उनका तो समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी, इस वजह से उन्हें कत्ल किया जा रहा है और ये उनके लिए अजाब था। लेकिन जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी, उनका अपने अजीजों को कत्ल करना अपने हाथों से, ये क्या कम इम्तिहान था उनके लिए? ये कम तकलीफ थी उनके लिए? ये भी बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है कि एक अजीज को हुक्म हो रहा है कि तुम अपने भाई को कत्ल कर दो क्योंकि उसने बछड़े की पूजा की थी। दूसरे को हुक्म हो रहा है कि तुम अपने बाप को कत्ल कर लो क्योंकि उसने बछड़े की पूजा कर ली थी। तो उनके लिए, यानी कत्ल होने वालों के लिए, मरने वालों के लिए तो ये अजाब था ही, लेकिन इनके लिए भी कुछ कम अजाब नहीं था जिनको हुक्म हुआ कि अपने हाथों से तुम अपनी तलवार उठा करके उनको ज़बह कर दो। उलमा फरमाते हैं कि, वरना ये फरमाते हैं कि ये लोग देख रहे थे कि वो लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं और मना नहीं कर रहे थे। ये लोग उन्हें मना कर सकते थे, रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों ने उन्हें रोका नहीं। यानी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीजा इन लोगों ने अंजाम नहीं दिया। इस वजह से इन्हें उसकी ये सजा मिली कि तुम्हें खुद अपने हाथों से अपने अपने अजीजों की जान लेनी। तो इसलिए अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ये ऐसा फरीजा है कि जब तक आदमी के अंदर इसकी कुदरत है तब तक उस पर फर्ज है कि वो इस फरीजे को अंजाम दे। हाँ, अगर उसकी कुदरत से बाहर है तो फिर वो उतना ही मुकल्लफ है जितना वो कर सकता है। फिर उसके लिए बेशक हुक्म है कि वो अपना आप को बचा करके वो किनारे हो जाए। तो फिर जब ये लोग उनको कत्ल करने पहुंचे उनके सामने, तो अब कोई अपने करीबी को देख रहा है, कोई अपने बेटे को देख रहा है, कोई अपने भाई को देख रहा है, तो इनके हाथ नहीं उठ रहे थे उनको कत्ल करने के। इनके हाथ नहीं उठ रहे थे, तो इन्होंने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदली नाजिल फरमाई, कोहरा अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। वो कोहरा आया, उस कोहरे ने उनकी शक्लें छुपा ली। जब शक्लें छुपा ली तो अब इनकी तलवारें उठ रही थी और उन लोगों को तौबा करने के मामले में ये लोग अब ज़बह करने लगे, कत्ल करने लगे। क्योंकि जितना बड़ा गुनाह था उतना ही बड़ा शिर्क करके वो लोग मुर्तद हो चुके थे और मुर्तद की सजा कत्ल थी। इस वजह से इनको कहा गया तुम्हें कत्ल होना है। अब उन्हें तौबा की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी, वरना तो जब उन्हें पता चल जाता कि हमें कत्ल कर दिया जाता तो जान बचा करके भाग सकते थे, लेकिन कोई एक भी नहीं भागा, वहीं सबके सब रुके रहे और अपनी जानें तौबा करने के मामले में उन लोगों ने पेश कर दी। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफी दी कि कहीं तुम एहसान मानो।
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।